हेलो बच्चों, मेरा नाम अंकित जैन है। मैं आपको क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर कराने वाला हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे पूरा बेसिक से कर पाए। ये बात है ना, किसी बच्चे का पता नहीं किसी कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, हम लोग पूरी स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। हमने ट्रायंगल क्या है, जानते क्या है? ट्रायंगल होता क्या है? एक क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड होती है। इट हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड एंगल। इसमें 3 साइड होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो भैया दो बेसिस पे हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो दो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो यहाँ पे लिख दिया, बना दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। देखो भैया, साइड के तो आप लोगों को पता होगा पहले से ही 3 तरह के होते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलिंग। इक्विलेटरल जिनकी 3 साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल। आइसोसेलिस जिनकी 2 साइड होती है, 2 साइड आर इक्वल, 2 साइड आर इक्वल। और साथ में स्केलिंग, none of the sides are equal, none of the sides are equal। कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल 3 लाइनों का समूह है, 3 साइड्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, 3 एंगल्स हैं। अगर हम बात करें साइड की तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड इक्वल होती है। हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। और हम बात करें स्केलिंग की, इसकी एक साइड इक्वल है। आगे हम क्या अभी बात करेंगे, उससे आगे हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और तीसरा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। एक भी एंगल 90 से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन हम बात करें ऑब्ट्यूज में तो एक एंगल, जैसे हम देखो भैया, इसमें तो सारे एंगल, ऑल एंगल्स लेस देन 90। हम बात करें इसमें ऑब्ट्यूज में तो कोई भी एक एंगल आप ले लो, कोई भी एक एंगल ले लो आप जो 90 से ज्यादा हो जाए। वन एंगल ग्रेटर देन 90 और इसमें वन एंगल इज इक्वल टू 90। बाकी के दो तो भैया एक्टिविटी रहती है इसमें। हम ऑप्टिक थोड़ा स्लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्टिक, अगर हम ऑप्टिक एंगल की बात करें तो एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, ऐसा होगा। अगर इसकी बात करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, तीनों एंगल 60 से कम, 90 से कम। इसमें एक एंगल 90 से ज्यादा हो जाता है और इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। मेन हमें इसके बारे में जानना है, राइट एंगल। ओके, यही है राइट एंगल एंगल ज्यादा अच्छे से आ रहा है। कितना अभी हो गया हमारा, अभी हम आगे देखते हैं। ट्रायंगल में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है
और हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग क्या है? बोर्ड ऐसा बड़ा था ना, लंबे तो ऊपर नहीं हो जाता। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी हमने ट्रायंगल बना लिया, जैसे मैं कोई ट्रायंगल बना दूं, जैसे कोई ट्रायंगल है ये ए बी और सी, तो जो एंगल ए होगा प्लस एंगल बी होगा प्लस एंगल सी होगा, तीनों का 180 डिग्री हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें इसी के अकॉर्डिंग एक और प्रॉपर्टी है, साथ में लिख लो, एक्सटीरियर डॉट डाल के एंगल प्रॉपर्टी। देखो भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी याद रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम, तीन एंगल बनेंगे तो तीनों का सम हम टच कर दें तो 180 डिग्री ही बनेगा, ना उससे ज्यादा बनना चाहिए ना उससे कम बनना चाहिए। ये अगर ज्यादा बन गया तो दिक्कत है, ये ट्रायंगल नहीं है, और एक कम बना तो भी ट्रायंगल नहीं है, 180 डिग्री ही होना चाहिए। अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें थोड़ा सा फर्क है कि अगर आपने कोई ट्रायंगल बना लिया, आप इसे कहीं से भी एक से तो बढ़ा सकते हैं, पी क्यू आर, इसी किसी एक साइड को आप एक्सटेंड कर दो, जैसे हमने इसको बढ़ा दिया, ये बन गया एल। तो भैया जो बाहर जो एंगल बनेगा, जो एक्सटीरियर एंगल बाहर बनेगा, जो एंगल बाहर बनेगा वो अपोजिट साइड के दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। कि किसी भी ट्रायंगल के में एक कोई भी एक्सटीरियर एंगल बनता है, अगर एंगल पीआरएस जो है वो अंदर अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। थोड़ा लंबा है, थोड़ा ब्रेक करके समझे। बाहर कोई भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अंदर बनने वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो चलो ये क्या है, एंगल P प्लस एंगल Q के बराबर है। अगर इसमें थोड़ा सा हम डिफॉल्ट ले लेते हैं कि यहां ले लेंगे तो नीचे लिया जैसा कुछ होता, मान लो जाता नंबर है और ये नीचे बढ़ जाता, ये P है, ये Q है, ये R है, और हाँ भैया ये लाइन सीधी होनी चाहिए, ये मत बने ना ये टेढ़ी निकाल देने हमने निकाल दी, सीधी ही रखना। तो जो एंगल P है और एंगल Q है उसका सम एंगल QRS के बराबर है। किसी भी साइड को अगर बढ़ाती हो तो बाहर बनने वाला एंगल अंदर के दोनों अपोजिट साइड के एंगल की सम के इक्वल होता है, इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आपने पहले पढ़ी होगी, कैमरे को पढ़ाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी भी आपको आनी चाहिए, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। यहां बात करें तो किसी भी ट्रायंगल के बाहर बनने वाला एंगल अंदर के दोनों अपोजिट साइड के एंगल सम के इक्वल होता है। चलो भैया देखो ये सब बेसिक है, आपने पहले पढ़ रखा होगा गाइड से, लेकिन तो भी एक बार पढ़ लो कि कई बच्चे हैं कि जो आगे तक पढ़े हुए थे कोई थोड़े पीछे होते थे। अगर बात करें जैसे हमने कहा था अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल, उसमें दो प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे हमने बताया था कि जो स्केलिन ट्रायंगल होता है उसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। मान लो ऐसे कोई स्केलिन ट्रायंगल एरिया में उसकी अपोजिट साइड होगी ए बी और बीसी, मान लो एसी इक्वल, ए बी और एसी इक्वल, हमने ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इक्वल है एसी, हमने मान लिया है। तो ऑटोमेटिकली एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हमें लिखना क्या है, जैसे हम लिखते क्या है, एंगल
अपोजिट शॉर्ट में लिख रहा हूं, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब जिस ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होंगी उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। मान लो कोई ट्रायंगल दे दिया, उसमें आपसे कह दिया पी, तो ये थोड़ा होता है, इसमें आपसे एंगल क्यू एंगल आर आपस में इक्वल है, एंगल क्यू और एंगल आर आपस में इक्वल है। हमें प्रूफ तो फिर ऑटोमेटिकली पी क्यू पी आर के बराबर हो जाएगा। याद रखो भैया, किसी भी ट्रायंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है। तो यही यहां पे भी लिखना है आपको, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। भैया अपने जाओ में रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा डाउट आता है आपको, तो ये डाउट नहीं आता, एक चीज समझना आनी चाहिए कि अगर इक्विलेटरल एंगल हो, अगर कोई इक्विलेटरल एंगल हो तो उसमें भी प्रॉपर्टी काम करेगी कि नहीं करेगी। मान लो कोई इक्विलेटरल एंगल ले लिया, कोई इक्विलेटरल एंगल ले लिया, इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, इक्वल है आर एस के। तो वैसे देता भैया, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल है तो क्या अपोजिट एंगल क्यू और आर भी आपस में इक्वल होंगे। अगर पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल है, या फिर आर क्यू, हाँ आर क्यू का पी क्यू क्यू आर और आर क्यू, हाँ अब पी क्यू और आर क्यू पी आर अगर आपस में इक्वल है तो अपोजिट एंगल जो कि एंगल क्यू है और एंगल आर है, ये भी आपस में इक्वल होंगे सेम टू सेम। अगर क्यू आर और पी आर भी तो इक्वल है आपस में, तो एंगल आर एंगल पी के इक्वल होगा। तो भैया इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमने देखा कि अगर पी क्यू आर तीनों साइड इक्वल है तो भैया अगर पी क्यू पी आर के इक्वल है तो एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल हो गया। अगर पी क्यू सॉरी क्यू आर पी आर के इक्वल है तो एंगल क्यू हाँ पी क्यू क्यू आर और पी आर लिया ना हमने, हाँ तो एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू एंगल पी के इक्वल है। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब भैया ये बताओ, ये एक ट्रायंगल है कि नहीं है, तो इसके तीनों एंगलों का सम 180 होगा कि नहीं होगा। तो इनके तीनों एंगलों का सम अगर हम 180 इक्वल कर देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी है, शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी। तो ये तीनों आपस में इक्वल थे तो तीनों को पी लिख देते हैं, एंगल पी प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी कितना हो गया 180 डिग्री। 3 एंगल पी हो गया हमारा 180 डिग्री, एंगल पी हो गया हमारा 60 डिग्री। तो इसका मतलब यही है कि तीनों एंगल, चाहे एंगल पी हो, चाहे एंगल क्यू हो, चाहे एंगल आर हो, तीनों ही 60 डिग्री होती है। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए भैया। भैया हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रायंगल क्या पढ़ा, ट्रायंगल का क्या पढ़ा, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी काम करती है, किसी भी ट्रायंगल में के तीनों एंगल का समागम करें तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि भैया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर कोई भी ट्रायंगल का बाहर यार ना बाहर बनने वाला एंगल जो भी है, बाहर बनने वाला एंगल है, वो अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर वो ये ट्रायंगल है वो बताओ समझ लो, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो बाहर वाला एंगल अंदर के अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है।
तो हमने बताया कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें भैया अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड बोल दो या टू साइड बोल दो, टू साइड इक्वल होती है। अगर दो साइड इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में क्या पता चल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता चल रहा है कि ये तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। चलो भैया आगे बस हमने भाई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, तो ये तो समझ लो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखो ये 90 डिग्री का साइन होता है ना, चौकोर ऐसे बनाया जाए, चौकोर बना देंगे थे 90 डिग्री का साइन बना देंगे। अगर ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर और यहाँ पे आपको ये देना है चौकोर समझे 90 डिग्री का साइन, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी इंपोर्टेंस क्या है मैं बताऊंगा। ये बेसिकली अगर हम देखें तो भाई पाइथागोरस थ्योरम के काम आती है। जैसे इसे बोले हाइपोटेनियस कहते हैं, लंबी वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। जिस पे ट्रायंगल बना है उसे हम बेस कहते हैं, और ये सीधा खड़ा कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ओ छोटा पड़ गया, थोड़ी मारिए साइड में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। इसमें भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम बोलो आप कह दो फॉर्मूला बोल लो, थ्योरम बोलो। पाइथागोरस थ्योरम काम करती है, वो कहती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, मतलब एच शॉर्ट में ले लो, एच का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अपने जवाब में अच्छे तो खेल लें कि किसी भी ट्रायंगल के हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर राइट एंगल है तो, अगर राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। चलिए भैया अब हम अपनी इधर अब तो सारा ट्रायंगल से बता दें, ट्रायंगल में क्या क्या होता है, तीन साइड होती है, कितने टाइप के होते हैं, एंगल क्या क्या होते हैं, कौन से ट्रायंगल होती है हमारे पास। अगर हम बात करें अपने मेन टॉपिक जो अपने चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारा कॉन्ग्रुएंस। ये होता क्या है, दो फिगर, आप कोई दो फिगर ले लो जिनकी साइड सेम होगी, आप कोई भी दो फिगर लें, चाहे आप स्क्वायर लें आप रेक्टेंगल लें, वो आपकी मर्जी है, साइड सेम होनी चाहिए, ताकि मतलब क्या नंबर ऑफ साइड इक्वल होनी चाहिए। मान लो हमने दो स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर ले लिया एक और एक ले लिया, थोड़ा बड़ा नहीं चलो छोटा, दो ले लिए ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का अर्थ सिंपल है कि अगर दो फिगर्स हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड इक्वल है, जैसे इसकी 4 है इसकी भी कितनी है 4 है, ठीक है, तो भैया इसकी साइड है वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। करस्पॉन्डिंग साइड का क्या होता है, हम करस्पॉन्डिंग साइड क्या करें तो ए बी जो है अगर पी क्यू के इक्वल है, बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है, जो सी डी है वो आर एस के इक्वल है, और जो डी ए है वो एस पी के इक्वल है। अगर ऐसा हो जाता है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाती है, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, सी डी आर एस के, और हमारा डी ए एस पी के, ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, और ये इसके इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो जो दो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट साइन रहेगा, दो इक्वल टू के साइन होते हैं, ऊपर पानी की लहर निकली होती है, दो इक्वल टू के साइन ऊपर पानी की लहर निकली, ये हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी के साइन, कितने साइन कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी का, ज्यादा पता है जल्दी दिमाग में रखिएगा।
दो इक्वल टू के साइन होंगे, ऊपर से यहाँ होकर लेयर निकली होगी। इसका पहचानने तरीका जो वही है, जैसे स्क्वायर का केस था, हम जानते हैं स्क्वायर की चारों साइड तो वैसे इक्वल होती है भैया, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको कोई भी एक साइड इक्वल कर दो, बाकी तो अपने आप इक्वल होंगे। तो इसे चार साइड इक्वल होती है। आप अगर किसी एक को भी इक्वल कर दे, तो मतलब आपने ए बी को पी क्यू के इक्वल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर, बस स्क्वायर के बेसिस पर। अच्छा भैया ऐसे हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल का ज्यादा कुछ, और एक यहाँ पे साइड में लेते हैं, यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब ये 4 है, ये 6 है, और ये भी 4 है और ये भी 6 है। तो भैया दोनों फिगर सेम है, दोनों के दोनों रेक्टेंगल है। हाँ रेक्टेंगल है। अगर हम देखें इसकी ये साइड 4 है तो इसकी भी ये साइड 4 है, इसकी ये 6 है तो इसकी भी 6 है, इसकी भी अगर देखें तो ये 4 ही होगी, सामने वाली है, ये भी 4 होगी तो ये भी 4 होगी। अगर इसकी ये 6 है तो ये भी 6 होगी, सेम इसकी भी 6। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। बेसिक बेसिक अगर मोटा मोटा समझाऊं, शॉर्ट में समझाऊं, तो बस आपको ये देखना है कि दो फिगर जो सेम साइज के होने चाहिए और सेम शेप के होने चाहिए, सेम शेप और सेम साइज के होंगे तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं। आपको बेसिकली बस इतना ही देखना है कि सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होना चाहिए, चाहे साइज हो चाहे शेप, दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल की बात करें, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स की बात करें तो भैया कितने तरीके हैं। पहला आपका ट्रिपल है, कोई भी दो ट्रायंगल पकड़ लो, कोई भी दो ट्रायंगल पकड़ लो और दी करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों साइड्स को, तो दूसरे वाले की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करस्पॉन्डिंग। अगर हम कोई भी ट्रायंगल ले लें, इसकी तीनों साइड अगर किसी और ट्रायंगल में, थोड़ा बड़ा बना दो, देखिए जाएगा सेम की तरफ। हाँ अगर मेरे पी क्यू आर, अगर से तीनों साइड ए बी पी क्यू के इक्वल हो गई, बी सी क्यू आर के इक्वल हो गई, और सी ए आर पी के इक्वल हो गई। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल हो गई, बी सी क्यू आर के इक्वल हो गई, और सी ए आर पी के इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल है आपका वो कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड अगर हम बात करें ऐसे है भैया, इसमें थोड़ा नाम याद रखना, साइड फिर बीच में एंगल फिर साइड आ रहा है, ठीक है, बीच में एंगल। अब यहाँ पे फिर एक एंगल लेते हैं एबीसी, हाँ वो यार ना पानी की लहर हो, ये ऐसे करके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब बात करते हैं ऐसी ऐसी ए बी सी ऐसे पी क्यू अच्छे से ले लिया। इसमें भैया एक कंडीशन है, एंगल बीच में आना चाहिए। आपने कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड ली, कोई दिक्कत नहीं, आपने मान लो बीसी ले लिया और क्यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने सी ए को इस इक्वल कर लिया कैसे भी करके, तो जो एंगल आएगा वो इन दोनों साइड से बीच में होना चाहिए, ना यहां पर और ना ही यहां पर, दोनों साइड से बीच में ही होना चाहिए, तब आपका एफईएस रूल लगता है। ठीक है, अगर आप यहां का एंगल ले लो, ये वाला एंगल लेके ये कर देंगे और यहाँ पे ये वाला कर देंगे, तो ये काम नहीं करेगा। जैसे आप अगर इसमें कर देते हैं तो ये तरीका काम नहीं करता। आपको जो साइड्स नहीं है उनके बीच वाला एंगल ही लेना पड़ता है, जो साइड्स नहीं है उनके बीच वाला एंगल ही लेना पड़ता है, तभी आप ऐसे एस लगा सकते हैं। ट्रिपल एस बता दिया है, तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड की, करस्पॉन्डिंग शब्द अभी हम बाद में समझाएंगे, करस्पॉन्डिंग शब्द सुन लेना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी और ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए, तब ट्रिपल एस रूल लगता है, साइड साइड साइड। अगर हम बात करें ऐसी ऐसी, तो दो साइड करस्पॉन्डिंग, दो साइड के मतलब अलग पूरे ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड के
इक्वल होना चाहिए। और जो एंगल है वो बीच में होना चाहिए साइड के, अगर साइड में लोगे तो काम नहीं करेगा, आपको बीच में ही एंगल लेना है, ये वाला ही एंगल ले सकते हो अगर दोनों साइड नहीं है तो। तीसरा अगर हम बात करें, एक होता है ए एस ए, एंगल साइड एंगल। फिर से ये ध्यान रखना, एंगल साइड एंगल, तो जो एंगल है वो साइड के जो एंगल्स हैं उनके बीच में साइड आएगा। जैसे हमने कोई ट्रायंगल ले लिया, कोई और ले लेते हैं, अभी पीछे तो बहुत दूर हो गए, एल एम एन, और यहां ले लिया हमने एक्स वाई जेड, और आपने फिर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर लिए। जैसे हमने ये किया एल है वो इक्वल कर लिया एक्स के, और जो एम है वो इक्वल कर लिया वाई के। ये दोनों एंगल हो गए, एंगल एल कर लिया एंगल एक्स के, एंगल एम कर लिया एंगल वाई के। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जो साइड है वो बीच में आनी चाहिए, अगर साइड बीच में नहीं आएगी तो ये ए ऐसे ना होकर ए एस हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर साइड बीच में नहीं आती है तो वो ए ऐसे नहीं रहता, वो ए एस बन जाता है। हम बात करें, अगर साइड बीच में नहीं आई तो ए एस बन जाता है। अगर इसमें पूरा मान लें ए एस, बस 5 है भैया, इसके बाद एक और कमांड नहीं है। पहला वाला ट्रिपल एस, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग तीनों साइड इक्वल होगी, ट्रिपल एस हो गया। ऐसे एस, दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी और एंगल बीच में आएगा, एंगल बीच में आएगा। अगर बीच में एंगल नहीं आ रहा तो काम नहीं कर रहा। अब आगे बात करें ए एस ए की, तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और बीच में साइड आई, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर कोई ट्रायंगल ले लेगा, मतलब बना ले, यहाँ कोई ट्रायंगल ला लिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो ये बीच वाली साइड इक्वल होनी चाहिए दोनों की। याद रखिएगा, ए एस में क्या है, आप कोई भी दो मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, मतलब आपने ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला एंगल ले लिया, दूसरा ये वाला ले लिया, ये सिंपल है। तो आप साइड कहीं पर भी ले लो, साइड आपने ये वाली मान लो, तो अभी काम हो जाता है। ए एस ए और ए एस में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर साइड एंगलों के बीच में आ गई तो ए एस है, अगर साइड एंगलों के बीच में नहीं आई तो ए एस, बस सिंपल है। अब लास्ट बचा है आर एच एस। आर एच एस तो भैया नाम समझ जाओगे, आर एच एस, ये लगता है राइट एंगल ट्रायंगल है। इसकी फुल फॉर्म भी अजीब है, राइट हाइपोटेनियस साइड, नाम समझना होगा। राइट मतलब 90 डिग्री, हाइपोटेनियस तो समझ आता ही है भाई, हाइपोटेनियस साइड होती है। और साइड कोई सी भी लो, आप चाहे तो परपेंडिकुलर लो, चाहे तो आप बेस लो, वो आपकी मर्जी है। चाहे आप परपेंडिकुलर लें, चाहे आप बेस लें। अगर आप थोड़ा सा भाई रेस कर लेते हैं, हाँ ये तो आपको नाम पता चले जाओगे, ये थोड़ा सा करते हैं। और इसका थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें आज इसका, तो क्या है भाई, ओ ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, ये करो, ये ले लिया और यहाँ एक, हाँ ठीक है। देखो भैया, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। राइट होना 90 डिग्री, समझ जाओ, राइट होना 90 डिग्री। हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, ए बी और पी आर आपस में इक्वल होनी चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, और कोई भी एक साइड चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे बेस, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ए बी को पी क्यू के कर लो या बी सी को क्यू आर के कर लो, जो आपको मिल जाएगा। ए बी को पी क्यू के कर लो, तो इन तीन कंडीशन पे ये हो गया राइट, तो जवाब में डालने के लिए बोल रहा हूँ, मत ही लिखो तुम, कुछ उल्टा ये सोच लोगे। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, और कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो आपका आज रूल लग जाता है। चलो भैया, अब इसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देखिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
जो जो समझाया। मान लो सबसे बढ़िया था देखते हैं। अभी एनसीईआरटी में भी एनसीईआरटी चलो आपने कोई ऐसा फिगर बना दी, कोई बना दी, आपको गिवन क्या क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको पहले कुछ में कुछ तो देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे है कि ये मान लो अभी मैं नाम थोड़ा उल्टा आपके पीछे ले लिए तो भैया इसमें थोड़ा सा माफी दें। हाँ ये इक्वल है और ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है आपने कह रखा है गिवन क्या है, अब गिवन दे रखा है ए बी इक्वल है बी डी के और साथ में एंगल जो बीसी लाइन है, बीसी लाइन बीसी बाइसेक्ट एंगल बी। आपको इतना दे रखा है कि ए बी बी डी के इक्वल है और जो एंगल बी है वो बाइसेक्ट हो रहा है बी डी लाइन से। तो ये बाइसेक्ट का मतलब समझना चाहिए आपको। बाइसेक्ट क्या मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट का अर्थ होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अच्छा भैया तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी को, ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी बी सी। कैसे करोगे, ये करा सी रहे हैं ताकि आपको तरीका समझाए लिखना कैसे है। देखो भैया तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, देखो ये जो ए बी है वो तो बी डी के इक्वल है, गिवन है। जो ए डी है वो तो बी डी के इक्वल है, वो तो गिवन है आपको। सेकंड, अगर हमने कहा है कि भैया बीसी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ना बेटा, जैसे मान लो एंगल ए है ये एंगल बी है ये 1 2 मान लो, एंगल 1 है एंगल 2 है, तो आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। तो जो एंगल ए बी सी होगा, जो आपका एंगल ए बी सी होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी सी के। जो एंगल ए बी सी होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी सी के। यहां लिख देंगे हम लोग क्या, ये लिख देंगे बी सी बाइसेक्ट एंगल बी। ठीक है, ये साइड इक्वल कर ली, ये हमने ये एंगल भी इक्वल कर लिया और तीसरी हमें चीज चाहिए, तीसरी चीज है क्या कुछ, तो देखो भैया जो बीसी है और जो बीसी है वो दोनों में ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, उसके ऊपर एंगल में भी आ रहा है और नीचे एंगल में भी आ रहा है। तो समझो बीसी दोनों में ही आ रहा है, तो आप यहां लिखो बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन, दोनों में ही आ रहा है। तो बाई ऐसे एस रूल लिख दो, ज्यादा नहीं रूल, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी तो एबीसी ना दो, तो यहाँ थोड़ा सा है ये ए बी था और ये ए बी था, ये ए बी था और ये बी डी था, ठीक है। तो ये सबसे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल डीबीसी। बच्चों अभी क्या है वो वीडियो की यार लंबी लेंथ नहीं कर रहे, तो अभी के लिए तो इतना ही है कि अभी ज्यादा कितने कराएंगे अभी, हाँ टाइम भी बहुत हो गया है, तो हम लोग आगे वो काम बात, ठीक है। आप लोग कोशिश करो ट्राई करो कर पाए, आप लोग आगे ट्राई करें कि आप बच्चे को कुछ नहीं वो ट्राई करें, जितने भी रूट बताए उधर पढ़ लें। आपको 9 तक पहुंचने के लिए पहले भैया 8 तक का आना चाहिए। आपको पाई जितनी भी चीजें बताइए बेसिक बेसिक, चाहे वो इक्विलेटरल एंगल हो, चाहे आइसोसेलेस एंगल हो, चाहे आपका राइट एंगल एंगल हो, जितनी भी आपको बताएंगे आप उसको अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू बच्चों।